हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। डेली रूटीन में आपका स्वागत है। आज मैं डेली रूटीन में आपको दिखाने वाली हूँ मार्गशीर्ष महीने में का लक्ष्मी व्रत। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलो देखेंगे आज मैं गुरुवार लक्ष्मी व्रत कैसे करने वाली हूँ। ये व्रत महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, इसे मार्गशीर्ष महीने में करते हैं इसे। अभी ये गुरुवार चौथा गुरुवार है, अभी 3 गुरुवार मैंने व्रत किया है। इस गुरुवार हमें उपवास करना पड़ता है और सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा विधि करना पड़ता है। यह गुरुवार करने से हमारे घर में सुख शांति प्राप्त होती है, इसीलिए करते हैं। और ये व्रत जो करते हैं उनको उत्तम फल मिलता है। चलिए देखेंगे मैं अभी फर्स्ट क्या कर रही हूँ। देखो, मैंने पहले ही घर धो के रखा था। वापस जिधर मैं पूजा कर रही हूँ उधर वापस से थोड़ा सा पोछा लगा लिया और उधर मैं ये रख रही हूँ चौरंग, और उसके ऊपर भी वापस एक बार क्लीन करके ले रही हूँ। और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ब्लाउज पीस, और अभी मैं उसके ऊपर एक स्वास्तिक निकाल रही हूँ। वो स्वास्तिक गेहूँ से भी निकाल सकते हैं, चावल से भी निकाल सकते हैं। अभी मैं उस कलश सजा रही हूँ। ब्लाउज पीस से मैं उसको साड़ी पहने हूँ माथे को। लक्ष्मी माता की मूर्ति मैंने इधर बेंगलुरु में ही खरीद ली है। अभी मैं उधर सब अलंकार डाल रही हूँ लक्ष्मी माता को। वो छोटे छोटे अलंकार में अभी सब डालूंगी। उसके बाद कान में वो झुमका डाल रही हूँ उधर लक्ष्मी माता की मूर्ति पर। अभी एक साइड हल्दी कुंकू का उधर एक पैकेट, और अब ये हार डाल रही हूँ। 5 फल के पत्तों को रखे जाते हैं, पर इधर मुझे वो नहीं मिले, पान मिले, वो मैंने 5 पान रखे। और अलग अलग प्रकार के 5 फल रखना चाहिए, वो रखे हैं। अभी मैं लक्ष्मी फोटो को हार डाल रही हूँ। अभी दोनों साइड 2-2 फूल रख रही हूँ यहाँ। यह पूजा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ ये पूजा करती थी, और वही देखकर मैं अभी यहाँ भी कर रही हूँ वही पूजा। ये पूजा करने से अपना संसार बहुत सुखी और समाधानी रहता है, इसलिए यह पूजा करते हैं। विवाह होने के बाद ये उपवास जो है वो सिर्फ बड़े ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, छोटे भी कर सकते हैं। और ये उद्यापन जो रहता है ना, वो चौथे गुरुवार हमेशा ज़्यादा तरह से आता है, पर इस टाइम 5वें गुरुवार ये उद्यापन करने का तय किया है हमने, क्योंकि 5 गुरुवार आया है इस टाइम। अभी मैं माता को ऊपर घूंघट लगा रही हूँ। अभी मैं साइड में थोड़ा रंगोली निकाल रही हूँ। अभी मैं रंगोली निकालते समय ही आपको महालक्ष्मी की कथा सुनाऊंगी। उसकी कथा मराठी में है, पर मैं अभी वो हिंदी में आपको ये रंगोली निकालते समय बताऊंगी। वो व्रत में क्या लिखा है वो अभी मैं हिंदी में आपको बताने वाली हूँ। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की व्रत करनी। पौराणिक कथा के अनुसार सौराष्ट्र में इस समय भद्र श्रवास्ती ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर सुलक्षण थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने श्याममाला रखा। माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहे, इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर लक्ष्मी रहेगी तो वह उसे स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी के ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। हालांकि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज विद्यमान था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म धर्म सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके माँ लक्ष्मी जी कहने लगी, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबों के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति रोज उसे मारा करता था। इन बातों से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत किया।
किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म अब राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में उस बूढ़ी ब्राह्मणी से पूछा। तब बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माँ ने दासी को पूजा की संपूर्ण विधि और महिमा बताई। इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया और वह रानी को बताने महल के अंदर चली गई। उधर राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि साक्षात श्री महालक्ष्मी माँ बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस प्रकार बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामा वाला मिली। उन्होंने श्यामा वाला को सारी बातें बताई। श्यामा वाला ने सुना तो अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माता के लिए क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामा वाला को फिर से महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का यानी अगमहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामा वाला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में बड़े आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रशवा का संपूर्ण राज्य और राज कारोबार न हो गए। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, उसे अपना हाल बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की बात रानी ने राजा से निवेदन किया कि राजन, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, उसे अपना हाल बताए, हमारी मदद करेगी। रानी की बात सुनकर राजा भद्रशवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरी। तालाब में पानी लेने आते जाते दास पलायम बाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने अपनी रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ परिधान भेजकर बड़े ठाट से अपने पिता को स्वागत और सत्कार करवाया, खानपान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस अपने महल में लौटे तो देखकर रानी सूरजचंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने के मोहरों से भरे हुए घड़े को देखा तो मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब वापस अपने महल में लौटे तो देखकर रानी सूरजचंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए थे और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इसी प्रकार दुर्दशा में उनके कई और दिन बीत गए। इस बार रानी खुद अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगेन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामा वाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपने माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपने राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर आई देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी पिछली बातें याद हुई। वो सोचने लगी कि जब उनकी दुर्दशा हुई थी
तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भर कर कोयला दिया था और कोई मदद ही नहीं की थी। तब जैसे ही श्यामबाला अपने पिता के घर में आई, उसका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अपमान किया गया और उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ से सार लाई हूँ। पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। फिर उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के भोजन बनवाए और उसमें नमक नहीं डाला। बिना नमक का भोजन उसने अपने पति के सामने परोसा। जब पति ने भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर जिसे भोजन में स्वाद आने लगा, तब श्यामबाला ने थाली में अपने पिता का यहाँ से लाया हुआ नमक डाला, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्याम ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। अभी मैं बाहर रंगोली निकाल रही हूँ। अभी मैं तुलसी माता को फूल चढ़ा के आई हूँ। अभी यहाँ मैं आरती का ताट सजा रही हूँ। अभी मुझे भी कैसा बच्चे है ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। पूजा करते समय इधर देखूँ क्या उधर देखूँ, बच्ची उठ जाएगी, गिरेगी, क्या हो जाएगा, वो बहुत टेंशन में मैं डरते डरते कर रही थी। अभी इधर इसमें 2 पान रख के फूल रखना पड़ता है। इसमें 2 पान रखी थी और 2 फूल रखी थी, पर वो थोड़ा सा गिर रहा था, इसलिए मैं और 2 फूल रखूँगी उसमें। इधर लक्ष्मी पूजन में बाजू में 2 बड़े समय रखे जाते हैं, पर वो मेरे बच्चे के हाथ से टूटे हुए समय नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे दिए लगाए हैं पंक्ति में। और थोड़ा व्रत पढ़ना बाकी था, पर मेरी बच्ची रो रही थी, उसको हाथ में लेके ही मैंने वो पूरा व्रत समाप्ति किया। और उसके बाद मैंने आरती की। पहले लक्ष्मी माता की आरती की और उसके बाद मैंने गणपति बप्पा की आरती की। सभी इसमें ये पूजा करते, लक्ष्मी माता की पूजा करते समय ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः यह मंत्र 108 टाइम बोलना चाहिए। इसे अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। इसे रोज 108 टाइम बोलेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे और हमारे मन को शांति मिलेगी। करके देखना ज़रूर। कहते हैं कि इसी तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती है। यह वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।